डीएनए मित्रों, सीज फायर के बाद भी मिडिल ईस्ट पर जो हमले हो रहे हैं उसमें ट्रंप और उनके मित्र भले ही डर रहे हों, लेकिन बाजार बिल्कुल भी डरा नहीं। वो अब भी युद्ध विराम की खुशी मना रहा है। सीज फायर के सेंटीमेंट ने शेयर बाजार के सेंटीमेंट्स को बूस्ट किया। पिछले 39 दिनों से जो शेयर बाजार डूब रहा था, वो युद्ध विराम की खबर आते ही तेजी से भागने लगा। शेयर बाजार को आज सीज फायर की संजीवनी मिल गई। इसके साथ साथ सोना चांदी भी आज भागने लगे। लंबे समय के बाद सोने चांदी ने आज फिर से तेजी के संकेत दिए। रुपए में भी आज मजबूती आई। युद्ध के असर से जो रुपया डॉलर के मुकाबले गिरते गिरते 95 के पार चला गया था, उसमें आज 47 पैसे की मजबूती आई। आज ये डॉलर की तुलना में 93 के नीचे आ गया। शेयर बाजार, सोना चांदी और रुपए में जहां मजबूती आई, वहीं कच्चे तेल की कीमत में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 15% गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 साल में ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको युद्ध विराम को लेकर सतर्क नहीं रहना चाहिए, खासतौर पर अगले 2 हफ्तों में, क्योंकि ये कोई स्थायी शांति नहीं है। सवाल ये भी है, कहीं बाजार की तेजी देखकर आप जाल में तो नहीं फंस रहे। इससे पहले भी कई बार आम निवेशक बाजार के इस जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि आज बाजार में हुआ क्या। मित्रों, युद्ध के दौरान 10% से ज्यादा गिरने वाले सेंसेक्स ने आज शानदार बढ़त बनाई। आज के कारोबार की बात करें तो सेंसेक्स 2946 पॉइंट यानी 4% की बढ़त के साथ 77,562 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 874 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 23,997 पर बंद हुआ। सभी सेक्टर के इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुए। युद्ध के दौरान सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट 19 मार्च को आई थी। उस दिन बाजार 2,497 पॉइंट गिरा था, लेकिन युद्ध विराम के बाद बढ़त उससे ज्यादा यानी 2,946 पॉइंट रही। डीएनए मित्रों, आज एक दिन के कारोबार में निवेशकों ने 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। युद्ध के दौरान मार्च के महीने में निवेशकों को 51 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बढ़त के बाद आज की जोरदार तेजी से यह नुकसान घटकर अब 17 लाख करोड़ रुपए रह गया है। यानी युद्ध से पहले की स्थिति तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। बाजार में तेजी का यह सिलसिला पूरी दुनिया में बना रहा। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, हर देश में शेयर बाजार ने 14 दिनों के युद्ध विराम का स्वागत किया। अमेरिका के डाउ जोन्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त रही, लेकिन पाकिस्तान के शेयर बाजार ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 14,138 पॉइंट यानी 9% से ज्यादा बढ़त के साथ 1,65,811 पर बंद हुआ। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। वैसे युद्ध के दौरान पाकिस्तान के शेयर बाजार ने गिरावट का भी रिकॉर्ड बनाया था। 2 मार्च को पाकिस्तान के शेयर बाजार में 16,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई थी। मित्रों, युद्ध के कारण मंदी की आशंका के बीच दुनिया भर के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया भर के शेयर बाजार के निवेशकों को करीब $14 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। गौर से सुनिएगा, दुनिया भर के निवेशकों के $14 ट्रिलियन यानी लगभग 1300 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 1300 लाख करोड़। आज बाजार में एक दिन की रैली के कारण 250 लाख करोड़ की भरपाई हो गई है, लेकिन अभी निवेशकों का नुकसान पूरा होने में लंबा समय लगेगा। आज का दिन सोने चांदी के निवेशकों के लिए भी अच्छा रहा। इस बार युद्ध के दौरान सोने चांदी की चाल उल्टी रही। जो सोना युद्ध के दौरान हर बार बढ़ता था, वो इस बार गिरने लगा। युद्ध विराम का ऐलान होते ही सोने चांदी के बाजार में भी तेजी आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए के करीब पहुंच गया। दूसरी तरफ 1 किलो चांदी की कीमत 13,000 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के भाव में लगभग यही ट्रेंड बना हुआ है। गोल्ड और सिल्वर ETF में भी आज तेजी का दिन रहा। गोल्ड ETF में आज 4% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। युद्ध शुरू होने के बाद सोने के दाम में 20% तक की गिरावट आई थी। ईरान युद्ध के पहले 4 हफ्तों में सोना जितना गिरा, उतना आज तक किसी युद्ध में नहीं गिरा था। डीएनए मित्रों, युद्ध विराम ने दुनिया भर के निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। वो निवेशक चाहे शेयर बाजार के हों या सोने चांदी के, लेकिन इसके बावजूद अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। इसका सबसे पहला कारण यह है कि यह सिर्फ 2 हफ्ते का युद्ध विराम है, युद्ध की समाप्ति नहीं है। वो भी ऐसा युद्ध विराम जो शुरू होने के साथ ही टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमले अभी भी हो रहे हैं। मित्रों, तेल और गैस की कीमत पर युद्ध विराम के बाद भी दबाव बना रहेगा, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन हमले से जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं, उन्हें पूरी तरह ठीक करने में कई साल लग जाएंगे।
आपको सावधान इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि युद्ध विराम का ऐलान करने वाले ट्रंप हैं वो ट्रंप जो पल पल में बदल जाते हैं। कभी सभ्यता मिटाने की धमकी देते हैं तो कुछ ही घंटों बाद युद्ध विराम का ऐलान कर देते हैं। युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह ट्रंप ने शेयर बाजार को अपने इशारों पर नचाया और अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाया। निवेश से पहले सतर्कता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महंगाई की मार अभी बाकी है। युद्ध का असर उपभोक्ताओं तक पहुंचने में कई महीने लगते हैं और अप्रैल से अक्टूबर के बीच महंगाई का खतरा सबसे ज्यादा है। फिलहाल बाजार की चाल 10 अप्रैल को होने वाली उस बातचीत पर टिकी हुई है जो इस्लामाबाद में होनी है। ये बातचीत अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच होगी। इस बातचीत का दुनिया भर के बाजार पर असर होगा। इस दौरान आपको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। हम ट्रैप की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले कुछ निवेशकों ने तेल की कीमतों में गिरावट पर लगभग $950 मिलियन यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए का दांव लगाया था। यह अब तक का सबसे बड़ा दांव था। सोचिए, जब तनाव बिल्कुल चरम पर था, ट्रंप ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, जब युद्ध का तेज होना तय माना जा रहा था, उस वक्त तेल की कीमत में गिरावट का दांव लगाया गया। क्या कोई इतनी बड़ी रकम तेल के दाम में गिरावट पर लगा सकता था, जबकि उस समय तेल की कीमत में तेज उछाल आना तय माना जा रहा था? मित्रों, यह तभी हो सकता है जब दांव लगाने वाले को यह पक्का पता हो कि ट्रंप युद्ध विराम का ऐलान करने वाले हैं। तेल पर यह दांव सफल भी रहा क्योंकि आज के कारोबार में कच्चा तेल करीब 15% सस्ता हुआ। ईरान युद्ध के दौरान इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ट्रंप क्या घोषणा करने वाले हैं इसका पता पहले ही कुछ लोगों को हो जाता है। यही वजह है कि हम बार बार ट्रंप के ट्रैप का जिक्र कर रहे हैं और आपको भी इस ट्रैप से सतर्क कर रहे हैं।